आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूटन्स लॉज की डेफिनेशंस को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो न्यूटन्स लॉज कहता है इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and is inversely proportional to square of distance between them। यानी न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो भी बॉडी है, एवरी बॉडी यानी जो भी कोई भी बॉडीज हैं, वो सब आपस में एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम दो बॉडी दे सकते हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं। वो जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो उसके डायरेक्टली दूसरी चीज़ भी बढ़ती चली जाएगी। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनके मासेस यानी इसका मास अगर m1 ले लें, इसका मास m2 ले लें, तो इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस की फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। यानी अगर इनके प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। और फिर आगे ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी अगर इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, तो इस डिस्टेंस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फोर्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना इनका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा फोर्स भी घटती चली जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। इसलिए यहाँ फॉर्मूला जो बन जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। m1 है इसका मास, m2 है इसका मास, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r का हमने कर दिया है स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट जब कांस्टेंट का जो साइन है हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट g है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है जिसमें हमने दो बॉडीज़ दी हैं, एक है ए एक है बी, इसका मास m1 इसका मास m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये डेफिनेशन हम समझ सकते हैं एक बार फिर से कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उनमें जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट के मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये है था न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके के और टॉपिक्स लाते रहेंगे जो कि एजुकेशन रिलेटेड रहेंगे, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस, फिजिक्स और मैथ्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।